1947 से लेकर 2025 तक एक ही पार्टी बार बार इनके सपने तोड़ रही है और वो है कांग्रेस पार्टी। चित्तगोंग हिल ट्रैक, जो हिंदू बुद्धिस्ट का सबसे मेजोरिटी वाला इलाका था, वहां के लोगों को पाकिस्तान को दे दिया गया और जो रिफ्यूजी भारत आए उन्हें कांग्रेस ने अपनाया ही नहीं, रिफ्यूजी बना के छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तक बोल दिया इनको इनका हक दो, नागरिकता दो, लेकिन फाइल्स खिंचती रही और कांग्रेस चुप बैठी रही। 1990 में कुकी नागरिक इतिहास, जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग अपने घर से बेघर हो गए। यही है कांग्रेस की असली लेगेसी। आप सोचिए, अगर आजादी के बाद आपके और आपके परिवार को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया जाता, आपकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता और आपको दूसरे देश भेज दिया जाता, तो आप कैसा महसूस करते? अगर आपकी जमीन छीन ली जाती, आपके घर छीन लिए जाते, आपका जंगल छीन लिया जाता और आपको अपने ही देश में रिफ्यूजी बनके जीना होता, तो क्या आप अपने आप को धोखा खाया हुआ महसूस नहीं करते? दोस्तों, ये कहानी एक परिवार की नहीं, एक कम्युनिटी की है, एक ट्राइबल की है। 1947 से लेकर 2025 तक एक ही पार्टी बार बार इनके सपने तोड़ रही है और वो है कांग्रेस पार्टी। चकमा लोग त्रिपुरी ट्राइबल से शुरू हुई ये सच्चाई भरी कहानी आज झारखंड के आदिवासियों तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ इतिहास ही नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी चलते आ रही है। फिर तू नए फैक्ट लेके आ गई और तो फिर सुनने आ गया। चला तुझे लोगों से मिलाती हूँ। दोस्तों, ये है रेंचो। रेंचो बोलो हाय। हाय। इसे पॉलिटिकल कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है। और ये है साक्षी, इसे पॉलिटिकल बातें सुनाने में बड़ा मजा आता है। तो रेंचो, आज कैसे आना हुआ? बातें सुनने आया हूँ। तेरी बातें वैसे भी मेरे अलावा सुनता ही कौन है? हाँ, वेरी फनी। अब तू सुनेगा या ऐसे ही बकवास करके लोगों को परेशान करेगा? अरे नहीं, चल बता क्या हुआ। रेंचो, तुझे पता है 17 अगस्त को लोग ब्लैक डे मनाते हैं। ब्लैक डे क्यों? इस दिन क्या सब काले कपड़े पहनकर घूमने निकलते बाहर? नहीं रे, नॉट एक्चुअली। इस दिन ये जो चकमा कम्युनिटी के आदिवासी लोग हैं ना, उन लोग ब्लैक डे बनाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस दिन नेहरू जी ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे 98% ऑफ नॉन मुस्लिम लैंड जो चित्तगोंग हिल ट्रैक पे थी वो पाकिस्तान को दे दी थी। और सुन, जो चकमा त्रिपुरीस थे ना, वो बार बार बोल रहे थे कि हमें अपने देश में शामिल करो, पर उनकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा था। मतलब जो हिंदू बुद्धिस्ट थे जिन्होंने अपने लोगों को इंडिया के साथ जोड़ना चाहा, उन्हें पाकिस्तान दे दिया गया। हाँ रेंचो, और उसके बाद जनरेशंस तक यही चलता रहा। थोड़ा और बताना इसके बारे में। अरे भाई सुन, चकमास बुद्धिस्ट ट्राइबल्स हैं जो अपने हैंडलूम वीविंग के लिए, अपने कल्चर के लिए और अपने फोक सॉन्ग के लिए बहुत मशहूर है। ये रंगामती, कारागाची और बंदरबान में रहते थे, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है। और तुझे पता है जो चित्तगोंग हिल ट्रैक, जो हिंदू बुद्धिस्ट का सबसे मेजोरिटी वाला इलाका था, वहां के लोगों को पाकिस्तान को दे दिया गया। उनको उम्मीद थी कि उनको इंडिया में शामिल किया जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 17 अगस्त को ये डिसीजन आया कि CST को पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और नेहरू जी ने इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया। और तुझे पता है 1960 के टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान में कप्ताई डैम बना और सोचो 40% चकमा जमीन पानी में डूब गई और 20,000 परिवार उजड़ गए। कंपनसेशन 0। और जो रिफ्यूजी भारत आए उन्हें कांग्रेस ने अपनाया ही नहीं, रिफ्यूजी बना के छोड़ दिया। सिटीजनशिप का एक पेपर तक नहीं दिया, मतलब वहां घर गया और यहाँ पहचान। 1971 में बना बांग्लादेश। चकमा लोगों ने मांगी ऑटोनॉमी, प्रोटेक्शन और राइट्स, पर कांग्रेस की सरकार ने रेंचो फिर से सारी चीजें नजरअंदाज कर दी। इसी दौरान बांग्लादेश ने बंगाली मुस्लिम्स को CST के एरियाज में बसाना शुरू किया। रिजल्ट, ओरिजिनल पॉपुलेशन की पहचान डाइल्यूट होना शुरू हो गई। कांग्रेस के पास मौका था, पर कांग्रेस ने इसे नजरअंदाज कर दिया। 1980 के टाइम पे हजारों चकमा इंडिया आए, अरुणाचल, मिजोरम तक। आप सोचेंगे अपने देश में तो अपना घर मिलेगा, लेकिन नहीं। कांग्रेस की सरकार ने उन्हें डिकेड्स तक स्टेटलेस बनाए रखा। रेंचो, सुप्रीम कोर्ट ने तक बोल दिया इनको इनका हक दो, नागरिकता दो, लेकिन फाइल्स खिंचती रही और कांग्रेस चुप बैठी रही। तो दोस्तों, सवाल ये है किया किसने? 1947 का धोखा, कांग्रेस। 1960 का डिस्प्लेसमेंट, कांग्रेस। 1971 की खामोशी, कांग्रेस। हाँ, हर दौर में एक ही नाम सामने आता है, कांग्रेस। वैसे मणिपुर में कांग्रेस ने क्या किया था, थोड़ा डिटेल में बताएगी? अरे रेंचो, मणिपुर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रेजिक से भरी हुई है। चल मैं तुझे बताती हूँ। इंदिरा गांधी ने हिल्स एरिया में कुकीज को बसवाया, समझ रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और 1988 में राजीव गांधी ने इंडो म्यांमार एग्रीमेंट में साइन करके ट्राइबल्स को और तोड़ दिया। आधे यहाँ, आधे बॉर्डर के उस पार, मतलब एक ही कम्युनिटी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया रेंचो। अरे वाह, मतलब घर के अंदर ही पार्टीशन चल रहा था। और सबसे बड़ी गलती, इलीगल इमिग्रेशन को इग्नोर करना। म्यांमार से लोग आते रहे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपनी आंखें बंद रखी। इससे पूरा डेमोग्राफिक हिल गया। इम्फाल वैली के मीतीस को इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर मिल गई, जिससे पूरा ट्राइबल कम्युनिटी साइडलाइन हो गया। रिजल्ट,
1990 में कुकीनागा की क्लैश, जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग अपने घर से बेघर हो गए। और आज ही देख लो 2023-24 में मेती कुकी का कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे 200 लोगों की मौत हुई और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। मतलब कांग्रेस की पॉलिसीज ने आग लगाई और आज तक धुआं निकल रहा है। बहुत सही कहा रंजू। अब आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। यहाँ पे कांग्रेस ने ट्राइबल्स की लैंड ले ली है सिर्फ और सिर्फ माइनिंग करने के लिए। क्या मतलब? जंगल जमीन सब खत्म करके माइनिंग वालों को दे दिया गया। हाँ रंजू। अब दूसरा बड़ा मुद्दा नक्सलिज्म। 1967 से लेकर आज तक ये इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है और इसकी सीड भी कांग्रेस ने ही बोई थी। कैसी? कांग्रेस ने तो हमेशा बोला कि वो माओइस्ट के अगेंस्ट है। हाँ रेंचो, अगेंस्ट है तो बोला था, लेकिन सिर्फ ब्रूट फोर्स को यूज किया है कांग्रेस ने। बंगाल की नक्सलबारी से जब अपराइजिंग शुरू हुआ था, कांग्रेस के पास चांस था लैंड रिफॉर्म करने का, पर उन्होंने ये भी इग्नोर कर दिया। फिर क्या हुआ? हर जगह ट्राइबल्स ने अपने राइट मांगे, लेकिन जवाब में सिर्फ डंडा मिला। बाय 2024 156 डिस्ट्रिक्ट थे जो नक्सल अफेक्ट हो गए और उनमें से 75% ट्राइबल डोमिनेटेड थे। मतलब कांग्रेस ने प्रॉब्लम सुलझाने की जगह और बढ़ा दी। एग्जैक्टली। और यूपीए के टाइम पे 2004 से लेकर 2014 तक की सिचुएशन और खराब हो गई। 4000 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए, 2500 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हो गए और सबसे यादगार ट्रेजेडी 2010 की दंतेवाड़ा की मस्कर की थी, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। ट्राइबल्स बीच में फंस गए, एक तरफ माओइस्ट और दूसरी तरफ स्टेट रिप्रेशन, और डेवलपमेंट कहीं नहीं, ना स्कूल्स, ना हॉस्पिटल्स, ना रोड्स, कुछ नहीं। मतलब ट्राइबल्स दोनों तरफ से मारे गए, माओइस्ट भी मरे और स्टेट भी। बिल्कुल रैंचो, और यही है कांग्रेस की असली लेगेसी, डिस्प्लेसमेंट, डिवीजन और नेगलेक्ट। मतलब कांग्रेस के नारे तो बड़े थे, पर असली गिफ्ट ट्राइबल्स को मिला। तोड़ो, मारो और भगाओ। तो रैंचो, कहानी साफ है, कांग्रेस ने सालों तक ट्राइबल्स को सिर्फ वोट बैंक समझा है। माइनिंग से लेकर डिस्प्लेसमेंट तक हर जगह एक्सपेक्टेशन हुआ है। मतलब न एजुकेशन, न हेल्थ, न जॉब्स, बस लूट और नेगलेक्ट। एग्जैक्टली। और इसी नेगलेक्ट का नतीजा है ट्राइबल अनरेस्ट, नक्सलिज्म और मणिपुर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है रैंचो, लैंड राइट्स का रिस्पेक्ट करना, लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाना, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ट्राइबल बेल्ट तक पहुंचाना, और सबसे ज्यादा जरूरी एक्सप्लॉइटेशन के बजाय पार्टिसिपेशन। मतलब कांग्रेस ने अगर ये पहले किया होता तो आज हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती थी। बिल्कुल सही कहा रंजो। अब असली सवाल ये है, जब जनता ने अपनी पहचान बनाने के लिए असली लड़ाई लड़ी, तब सत्ता में बैठे लोगों ने उनकी बातें क्यों नहीं सुनी? और अब हिस्ट्री हमें चांस दे रही है सीखने का, वरना गलतियां रिपीट होंगी। क्या आप अब भी चुप रहेंगे या इस नेगलेक्ट के खिलाफ सवाल उठाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही फैक्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे राजा रंजो शो को।